हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोज भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। इतना ही नहीं, अब आप बुक्स और ई बुक्स भी देख सकते हैं, उनमें भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बुक्स और ई बुक्स आ गई हैं, आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप जाएंगे और पाएंगे कि बहुत बड़ा खजाना जो कि आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है शुरू कर दी है और उसी के यहां हम करने वाले हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो हमारी है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें किस तरह के पहले पाठ के प्रश्न है। हाँ देखिए बिल्कुल कि चलते हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सटीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। हाँ, पार्ट 3 जो कि कक्षा 12वीं का है और आपके कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए। अब है पहला प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि पहला है, इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। दूसरा है, इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जा सकती हैं या जाती हैं, तीव्र मतलब स्पीडली। तीसरा है, इससे खबरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। या फिर चौथा, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता भी मिलती है। तो इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों हो गई है, बताइए। क्या आपको लगता है, बिल्कुल सही लगता है, कि इससे ना केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि या सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता भी मिलती है। ठीक है। अगला है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है टीवी की खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण है? वो पहला है विजुअल, दूसरा है नेट, तीसरा है बाइट, चौथा है उपर्युक्त सभी। क्या टीवी पर प्रसारित खबरों में सभी महत्वपूर्ण है, विजुअल, नेट, बाइट या सब? तो उत्तर आपका होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि दिखना भी होना चाहिए, उसकी विजुअल क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, उसमें नेट और बाइट ये सब कुछ भी जरूरी होता है। अगला है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। कैसी हो? रेडियो समाचार तो श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुने जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, पहला, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। दूसरा है, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। तीसरा है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो। या फिर चौथा, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि रेडियो है श्रव्य माध्यम। जितने श्रोताओं को समझ में आएगी, जितना सुनने में वो आकर्षक होगी, तभी तो कोई रेडियो पर समाचार सुनेंगे। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका सही। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न संचार माध्यमों जैसे प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियों और खामियों को लिखते हुए एक तालिका तैयार करना है। तालिका का अर्थ समझते हैं आप? टेबल, जिसमें हमें खूबियां अर्थात विशेषताएं, खामियां अर्थात कमियां बताना है कि जो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट से 5 जुड़ी हमें उनकी अच्छाइयां भी बताना है और उनकी कमियां भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम करेंगे इस तरह से। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले यहां पर हमने एक टेबल निर्मित की। सबसे पहले हम लिख देंगे माध्यम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें प्रिंट का भी बताना है, हमें प्रिंट का भी बताना है, रेडियो का भी बताना है, टेलीविजन का भी बताना है, इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियां बताना है और खामियां बताना है। तो माध्यम हमने क्या लिया है? पहले प्रिंट। अब उसकी विशेषताएं बताएंगे और यहां पर उसकी कमियां या खामियां बताएंगे। ठीक है, तो प्रिंट की विशेषताएं क्या है?
पहला है छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व। प्रिंट मतलब यदि प्रिंटेड कोई है, कोई भी मटेरियल जो हमें प्रिंटेड मिल रहा है तो उसमें एक ठोसता आ जाती है। ठीक है, मतलब कि हाँ भाई ये स्थायित्व है, ये हमारे पास है ठोस रूप से, ये कहीं डिलीट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है रुचि एवं इच्छा अनुसार समय मिलने पर पढ़ना। अब हमारे पास है भाई मटेरियल है, हमारा जब इंटरेस्ट होगा या जब हमें समय मिलेगा, जब जब हमें टाइम मिलेगा तब हम पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अभी पढ़ना होगा, मजबूरी है, नहीं तो वो वहां से नेट खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। तीसरा है संदर्भ की तरह प्रयोग। अब जो भी है कि क्या है, अच्छा ओके तो इसका ये संदर्भ है, ऐसे ली गई है, आराम से पढ़ सकते हैं समझ समझ के। और पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार आसानी, रुक सकते हैं पढ़ते पढ़ते, हाँ समझ सकते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम लिमिट ओवर हो जाएगी फिर हमें नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक। और देखते हैं पांचवी क्या है, इसकी भाषा अनुशासन पूर्ण होती है। जो भी भाषा है उसमें बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में लिखी जाती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू हुआ कहीं पर भी एंड हो गया। तो ये है प्रिंट की विशेषताएं। ठीक। अब चलते हैं हम कमियों की तरफ, खामियां। यहां था छपाई के कारण शब्दों में स्थायित्व है, लेकिन खामियां क्या है, निरक्षरों के लिए अनुपयोगी। अब जो निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है ये। दूसरा क्या है, यहां दिया था खूबी में कि रुचि और इच्छा अनुसार समय मिलने पर पढ़ना, घटना की तात्कालिक जानकारी ना मिल पाना। मतलब वो तो लिखा है, जब समय मिलेगा तब पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या तुरंत जो घटना घटित हुई है वही दी गई है जानकारी, इसका कोई पता नहीं, बहुत पुरानी भी हो सकती है। तीसरा कमी क्या है, स्पेस का ध्यान रखना होता है, मतलब कि कब क्या कैसे। ठीक। अब यहां चौथा है छपी हुई त्रुटियों का निराकरण नहीं, जो छप गया है उसमें यदि कोई गलती है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, जबकि हम कहीं टाइप कर रहे हैं तो उसको पुनः सुधार भी सकते हैं। ठीक है। अब ये था विशेषताओं में कि इसकी भाषा अनुशासन पूर्ण होती है। कमियां क्या है, लेखक पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंदर ही लिख सकता है। जो भी लेखक है वो पाठक के शैक्षिक ज्ञान के अंदर ही लिख सकता है, मतलब जो वो लिख रहा है उसको जितना ज्ञान होगा उतना ही लिखेगा। वो पाठक या जो उसकी पत्रिका को या उसके समाचार पत्र को या जो पढ़ रहा है उनको जितना उनके बारे में नॉलेज होगा उसी के आधार पर वो लिखेंगे, और अधिक नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जितना सीमित रहेगा। समझ रहे हैं आप। अब चलते हैं हम रेडियो की विशेषताओं के पास और कमियों के पास। तो रेडियो में क्या है, कहीं भी सुना जा सकता है। रेडियो आपने देखा है, सुना है, कहीं भी उठाया, वॉकमैन भी आता था एक छोटा सा रेडियो, कहीं भी उठाया कहीं भी चल दिए, सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, जो सुनना हो अपने सुविधा अनुसार ले जाओ। कमियां भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा हम समझ लें तभी हम उसको सुनेंगे, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है, हम अपने अनुसार नहीं सुन सकते। शब्दों का माध्यम है, तो कमी क्या है, एक रेखीय माध्यम है। मतलब जो भी कौन से माध्यम से समाचार या रेडियो जो है बोल रहा है, क्या माध्यम क्या है उसका, हिंदी है, अंग्रेजी है, या किस तरह की शब्दावली के प्रयोग से रेडियो समाचार प्रस्तुत कर रहा है, एक रेखीय माध्यम है, उसके अलावा कुछ नहीं। यदि हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं तो हिंदी में ही होगा। ऐसा नहीं कि गुजराती, मतलब गुजराती की बात नहीं करते, अन्य भाषा की बात यदि हम करें तो वो नहीं सुन पाएगा अन्य भाषा वाला, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। यदि उसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो उसके लिए अनुपयोगी जैसा हो जाएगा। तीसरी विशेषता है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार। उल्टा पिरामिड शैली समझते हैं, यस, कि पहले मुख्य बातों को शामिल किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उनका समापन, और समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है कि अब समाचार शुरू होंगे। कब होंगे, 8:05 से समाचार शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग जब चाहें जब सुन लें। चौथा है साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, वो सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन कम आकर्षक। ठीक है, आकर्षण में कमी। पांचवा है रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। मतलब रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम, अब जो भी रेडियो के श्रोता होंगे उन्हीं के अनुसार ये बढ़ा चढ़ाकर, मतलब जो भी बातें सुनी जाएंगी कि अब तो देखा जाता है कि रेडियो कहीं ना कहीं लुप्त से हो गए हैं, गायब से हो गए हैं। ठीक है,
श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए कठिन होता है कि ऐसा नहीं है कि अब श्रोता इतने हो गए तो वो इतने ही रहेंगे। हो सकता है 100 थे, कल 50 ही बचे। वो श्रोता अपने आप का जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब वो समाचार रेडियो में नहीं सुनना चाहते। उनको श्रव्य माध्यम भी मिल गया है, टेलीविजन भी आ गया है जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ठीक है, अब चलते हैं हम टेलीविजन की खूबियां और खामियां की तरफ। देखने एवं सुनने का माध्यम श्रव्य एवं दृश्य दोनों माध्यम है। घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। कमियां क्या है? राई का पहाड़ बनाना। दूसरा है विशेषता सजीव प्रसारण, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। विज्ञापनों की अधिकता, अब उसमें भी विज्ञापन आ ही जाते हैं और जो भी फ्लो चल रहा होता है देखने या सुनने या समझने का, उसमें पूरा ब्रेक सा लग जाता है। तीसरी विशेषता है ब्रेकिंग न्यूज की व्यवस्था और निष्पक्षता संदिग्ध। ब्रेकिंग न्यूज ये है, कुछ खास खबरें ये दिखाई जाती हैं, लेकिन निष्पक्षता संदिग्ध मतलब जरूरी नहीं है कि जो समाचार दिखाया या सुनाया जा रहा है वो एकदम निष्पक्ष हो। किसी भी पार्टी विशेष की प्रशंसा या किसी भी पार्टी विशेष की अवहेलना कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी है वो विश्वसनीय है, निष्पक्ष है। ठीक है, अब चौथा है आकर्षक माध्यम, अत्यधिक बाजार उन्मुख। यहां पर दिया है माध्यम तो आकर्षक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स जैसे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं तो उनमें भी बच्चों को बड़ा मजा आ जाता है कि चलो ऐड आ गया है, लेकिन अत्यधिक बाजार उन्मुख है, पूरी तरह से मार्केटिंग की जाती है। बाजार उन्मुख मतलब मार्केटिंग। पांचवा है कम से कम शब्दों में अधिकतम खबरें पहुंचाने में समर्थ है, लेकिन कमी क्या है? मानक एवं शिष्ट भाषा का अभाव है। मानक मतलब जो युगों युगों से चली आ रही है भाषा, जिसको समझा जा सकता है। कई तरीके से शब्द होते हैं ना जिनको हम 2-3 तरीकों से लिखते हैं, फिर भी वो सही होते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय को एक और तरीका है जो कि वो भी सही माना जाता है। दोनों विद्यालय सही हैं। और शिष्ट भाषा का अभाव मतलब किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग भी हो जाता है टेलीविजन में। इंटरनेट विशेषताएं देख लेते हैं, कमियां देख लेते हैं। खूबियां है हर समय समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध, किसी भी समय आप कोई भी समाचार सुन सकते हैं। अब खामी क्या है? सबसे बड़ी कमी है अश्लीलता फैलाने वाला, युवाओं को भ्रमित करने वाला। दूसरा है अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम, दुष्प्रचार का साधन। दुष्प्रचार मतलब बुरा प्रचार, कि इंटरनेट नेगेटिव या जो समाज के अवांछनीय तत्व हैं या घटनाएं हैं उनको और दिखाया जाता है यहां पर। तीसरी विशेषता है ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है, जो जिस तरह से उपयोग करेगा उस तरह से तो ये मान लीजिए कि खजाना कभी खत्म नहीं होगा। व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है यदि इसका सदुपयोग करे, लेकिन महंगा साधन है, पैसा होगा तभी इंटरनेट का यूज हो पाएगा। चौथा है समूचा अखबार इंटरनेट पर। जो भी समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, मान लीजिए समाचार पत्र वाला आया या नहीं आया, हमें उसका वेट नहीं करना है, इंटरनेट पर जाइए, समूचा अखबार पत्र जो है समाचार पत्र वो एज इट इज पूरा पेज वाइज वहां पर उपलब्ध है। भ्रामक खबरों की भरमार, सही है या गलत है, भ्रम पैदा करने वाली जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा दी जाती हैं। पांचवी विशेषता है साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच। साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच है। हम अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से अपने आप की खूबियों को दर्शा सकते हैं, घर बैठे बैठे हम विश्व भर में प्रसिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उसका उपयोग सही से कर सकें। ठीक है, अब हिंदी के किसी मानक फॉन्ट का अभाव, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सभी जो अक्षर हैं या फॉन्ट है उनको पूरी तरह से लिखा जाए, ऐसा नहीं होता, उसकी भी कमी होती है। तीसरा प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
क्या है? प्रश्न समझ में आया कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो सूचना को तत्काल उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। कैसे हैं दुष्परिणाम? जो बुरे परिणाम है वो कैसे हैं? जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट के भी दो पक्ष हैं। इसके द्वारा अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता से हमें सूचनाएं तत्काल उपलब्ध तो हो जाती हैं, परंतु इसका दूसरा पक्ष उतना उजला या साफ नहीं है। इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। जैसे पहला है, यह समाज में अश्लीलता और गंदगी फैलाने का साधन है। ठीक है। दूसरा है, इसके कारण युवा अनैतिक कार्यों की ओर आकृष्ट हुए हैं। तीसरा है, यह दुष्प्रचार का भी साधन है। चौथा है, यह अत्यंत महंगा साधन भी है। ठीक है, तो यही इसके दुष्परिणाम है। चौथा प्रश्न है, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम कौन है? पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। मतलब आपको यह बताना है कि जो भी सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनको बांध कर रखने की दृष्टि में प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन है? कौन? देखिए, प्रिंट माध्यम ऑडियंस को बांधे रखता है, रेडियो ऑडियंस को बांधे रखता है, या टीवी। इनमें से सबसे सशक्त, सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा है जो पाठकों को या श्रोताओं को बांध कर रखता है? तो पक्ष में भी हमें तर्क देना है और उसके विपक्ष में भी। ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट। श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम है टीवी। क्यों? ना तो प्रिंट माध्यम ना ही रेडियो, सबसे सशक्त माध्यम टीवी को कहा गया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो श्रव्य भी है और दृश्य भी है। देखते हैं। इसके पक्ष में प्रस्तुत तर्क निम्नलिखित है। पहला है, टीवी पर समाचार सुनाई देने के अलावा दिखाई भी देते हैं, जिससे यह दर्शकों को बांधे रखता है। दूसरा है, सचित्र प्रसारण से समाचार अधिक तथ्यपरक और प्रमाणिक बन जाते हैं। जो भी चित्रों के साथ दिए जाते हैं समाचार, वो अधिक तथ्यपरक, मतलब फैक्चुअल, फैक्ट पर आधारित हो जाते हैं। साथ ही साथ प्रूफ भी हो जाता है कि अच्छा तो ये हुआ था, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। ठीक है। अगला है, इससे साक्षर निरक्षर दोनों ही तरह के दर्शक लाभान्वित होते हैं। चाहे कोई शिक्षित हो चाहे कोई अशिक्षित हो, टीवी के सामने बैठा है क्योंकि उसको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उसको सुनाई भी दे रहा है, तो दोनों तरह के ऑडियंस जुड़े रहते हैं। चौथा है, कम समय में अधिक समाचार दिखाए जा सकते हैं। और पांचवा है, समाचारों को अलग अलग रुचिकर ढंग से दर्शाया जाता है। वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब समाचार की जो शैली है टेलीविजन पर, वो अत्यंत आकर्षक होती है, तो दर्शकों को, श्रोताओं को अपने में बांधे रखती है वो। ठीक है, तो ये तो रहे उसके तर्क, मतलब उसके पक्ष में। अब चलते हैं विपक्ष की ओर। टेलीविजन। पहला है, टीवी समाचार सुनने और देखने का महंगा साधन है। ठीक है, यदि आज की दुनिया में देखा जाए तो टीवी तो अब हर घर में है। पहले जब हम बहुत छोटे थे तब टेलीविजन बहुत कम घरों में हुआ करता था। रामायण सीरियल आता था तो किसी एक के घर में टेलीविजन हुआ करता था, तो पूरे गांव के लोग, बेहतरीन बड़ा सा स्पेस में, आंगन में टीवी रख दी जाती थी और वहां पर सब लोग आते थे, इकट्ठा होकर देखते थे। तो टीवी समाचार सुनने और देखने का महंगा साधन है। दूसरा है, दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर अभी इसकी पहुंच नहीं है। जो भारत के ऐसे हो सकता है, अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर टेलीविजन नहीं पहुंचा है। तीसरा है, समाचार सुनने के लिए निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें जब सुनना है तब आ जाए। और चौथा है, इच्छानुसार रुक कर सोच विचार करते हुए अगले समाचार को नहीं सुना जा सकता। ऐसा नहीं है कि पहले हम इस समाचार को सुन लें, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लें, फिर दूसरे को सुनेंगे। कंटिन्यूटी में वो चलते जाते हैं। आपको कितना समझ में आया है वही काफी है। अब है पांचवा, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इनके आधार पर टीवी के लिए 3 अर्थपूर्ण संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखिए। देखो, टीवी के लिए बताना है। ये दिखाई दे रहा है आपको कुछ, मैं बता नहीं रही हूं कि ये क्या है। कुछ दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिखाई दे रहा है। ये है एक नदी, तालाब, समुद्र, जहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है, एक नाव भी है। दूसरा है
पानी की बर्बादी नजर आ रही है, नल चालू है, ऐसा कुछ। तीसरा है ये स्कूल है और ये विद्यार्थी हैं। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इन चित्रों को देखकर इनके आधार पर टीवी के लिए 3 अर्थपूर्ण संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखना है। टीवी के लिए तीनों पर संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखना है, शॉर्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह स्थान फुर्सत के 2 पल बिताने लायक है। यह प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति से भरपूर है, ठीक है। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां मानो आसमान को छू लेना चाहती हैं। आसमान नीले दर्पण जैसा है। नीचे विस्तृत झील में व्यक्ति को एक बड़ी सी नाव चलाने का आनंद उठाते हुए देखा जा सकता है। खिले कमल से झील का सौंदर्य बढ़ गया है, ठीक है। और क्या देखा जा रहा है कि खिले कमल से झील का सौंदर्य बढ़ गया, पर मनुष्य ने लिफाफे, खाली डब्बे जैसे अपशिष्ट पदार्थ झील में फेंककर इसके सौंदर्य पर धब्बा लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। कि है बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बहुत सुंदर झील, नाव, सब कुछ है, कमल भी खिल रहा है, लेकिन मनुष्यों द्वारा यहाँ पर आप देखिए कि कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ डाल दिया गया है जिससे प्रकृति की जो सुंदरता है वो घट रही है, ठीक है। ये हुई संक्षिप्त स्क्रिप्ट। अब देखो, आप इस पर लिखना है। तो गर्मी आई नहीं कि जल संकट बढ़ा और पानी की कमी का रोना शुरू। हम ये क्यों नहीं सोचते कि पानी की बर्बादी में भी तो मनुष्य का ही हाथ है। लोग नलों को खुला छोड़ देते हैं और बहते पानी को रोकने में कोई रुचि नहीं लेते। बहते नलों को बंद करना अपनी शान में कमी समझते हैं। पानी की इस बर्बादी को रोका जाना चाहिए। यह बर्बाद होता पानी किसी को जीवन दे सकता है। बढ़ते जल संकट को कम करने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी आगे आना होगा और मिलजुल कर जल संकट का हल खोजते हुए उस पर अमल करना होगा। अन्यथा जो जल ही जीवन है तो आगे आने वाली पीढ़ी उसका किस तरह से उपयोग कर पाएगी। अतः हमें सदुपयोग करना है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप क्या दिख रहा है, ये भारी भारी बस्ते। चलो देखते हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, इन्हीं पर देश का भविष्य टिका है। पर इन बच्चों का क्या दोष जिनकी कमर बस्ते के बोझ से टूटी जा रही है। बस्ते का वजन उनके वजन से भी भारी है। कमर सीधी करके चलना भी कठिन हो गया है। आज बच्चों की शिक्षा और उनके बस्ते का बोझ कम करने के लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, पर स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली ही है, मतलब पूरी तरह से खड़ी हुई है, वैसी की वैसी। प्रतियोगिता का समय होने की बात कहकर पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी जाती है। बच्चों के लिए उनका यह निर्णय कितना भारी पड़ता है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। पता नहीं हमारे देश के शिक्षाविदों को बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान कब आएगा। टेलीविजन के लिए संक्षिप्त स्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरह से लिखी जा सकती है। आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा। आशा करती हूं बहुत ध्यान पूर्वक आपने आपकी पाठ्य पुस्तक जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनका समाधान देखा, सुना और समझा, जिससे परीक्षाओं में आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से उनके आंसर लिखकर आएंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, जो आपको कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। और इतना ही नहीं, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जिनमें आपके हर प्रकार की सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का जादुई मंत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।